दोस्तों, ईर्ष्या मानव स्वभाव का एक ऐसा पहलू है जो आप कितने ही शक्तिशाली क्यों ना हो जाएं, वो आपकी शक्ति के साथ घटने के बजाय बढ़ता जाता है। दोस्तों, शी जिनपिंग ने भी कुछ इसी को दर्शाया है। दरअसल हुआ यूं है, शी जिनपिंग बड़े नाराज हैं। कारण है जो ब्राजील ने पीएम मोदी को स्टेट डिनर में आमंत्रित किया है और उसके बाद ब्रिक्स समिट के बाद पीएम मोदी ब्राजील के साथ एक बायलैटरल समिट वगैरह भी करेंगे। और इसके साथ शी जिनपिंग को लग रहा है कि वो बस एक सपोर्टिंग एक्टर बन के रह जाएंगे इस ब्रिक्स समिट में। और इस वजह से उन्होंने कह दिया कि भाई मैं तो ब्रिक्स समिट में नहीं आने वाला। अब दोस्तों, शी जिनपिंग में मन में क्या चल रहा है ये कैसे पता चलता है हमें? दोस्तों, इसलिए पता चल रहा है क्योंकि फर्स्ट पोस्ट में कुछ इस प्रकार का आर्टिकल आया है जिसने, अगर आप देखें तो आर्टिकल का आधार बनाया है साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में आए आर्टिकल को। दोस्तों, हांगकांग बेस्ड पत्रिका है। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ इस प्रकार की बातें हैं जो फर्स्ट पोस्ट में आई हैं, जो मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार शी जिनपिंग इतने नाराज क्यों हैं। दोस्तों, यहाँ पे ये जो ब्रिक्स समिट है ये ग्रेट रीसेट भी कहला रहा है। कारण है इस बार जो ब्रिक्स समिट होगा ये बहुत बड़ा होने वाला है। अगर आप देखें तो G7 समिट में जो इकोनॉमीज की साइज आती हैं उससे करीबन 7% अधिक। अगर आप G7 समिट देखें तो कुछ 30% ऑफ ग्लोबल जीडीपी है, लेकिन इस बार जो ब्रिक्स समिट में अटेंड करने वाले देश हैं उनकी कंबाइंड जीडीपी इज 37%। तो कहीं ना कहीं ये नया वर्ल्ड ऑर्डर भी लिखने वाले हैं और इसीलिए यूएस गवर्नमेंट भी इस पर क्लोजली निगरानी रखने वाली है। दोस्तों, यहाँ पे कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। अगर आप देखें तो जो लूला डिसिल्वा है इन्होंने ट्रंप से पंगा ले रखा है और उसमें इन्होंने शी जिनपिंग पे अपना दांव खेला था कि अगर अमेरिका के साथ ट्रेड नहीं करेंगे तो चाइना के साथ करेंगे। और इसके लिए इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। अभी चाइना भी गए थे कुछ दिन पहले, ये बायलैटरल समिट में चाइना भी मिल के आया और उनका कहना था कि देखिए हम ये सब इसीलिए कर रहे हैं कि शी जिनपिंग ब्रिक्स समिट में ब्राजील आएंगे। लेकिन शी जिनपिंग वही किए जो आजकल चाइना जिसके लिए जाना जा रहा है, धोखा। जी हाँ, उनको लग रहा है एक धोखा दिया गया है। ब्राजील बड़ा नाराज है। और यहाँ पे अगर आप देखें दूसरी तरफ जिस प्रकार से वो भारत से भी अपनी करीबी बढ़ा रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं आप अगर देखें तो पश्चिमी दुनिया को एक जवाब देने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पे ट्रंप ऑलरेडी ब्रिक्स को लेकर अपना अनकंफर्ट कई बार शो किए हैं और जिस प्रकार से इनका जो डिस्कंफर्ट है इट इज आउट इन ओपन। ये अब अगर आप देखें तो बहुत क्लोजली इसको वॉच करने वाले हैं। जो एक्सपैंडेड ब्रिक्स है इसकी बैठक होगी, क्या क्या इसमें चर्चा होने वाली है। कहीं ना कहीं यूएस इज ऑल्सो आइंग इट। तो क्या हो रहा है, आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं ये ब्रिक्स समिट इतना अनयूजुअल क्यों है। सबसे पहले अगर आप देखें दोस्तों तो ये 17th ब्रिक्स समिट रियो ब्राजील में होस्ट किया जाएगा प्रेसिडेंट लूला डी सिल्वा के द्वारा। दोस्तों, ये 6 से 7 जुलाई 2025 को होने वाला है, बस कुछ दिन बचे हैं। अब दोस्तों ये अनयूजुअल इसलिए हो रहा है क्योंकि आज तक शी जिनपिंग ने कभी किसी ब्रिक्स समिट को स्किप नहीं किया था और इसके साथ वो हमेशा ब्रिक्स समिट को एक अचीवमेंट की तरह शो करते थे कि ये वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर का एक ऑल्टरनेटिव है। उस तरीके से ब्रिक्स समिट को दर्शाया जाता था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे हांगकांग बेस्ड साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट है, उसका कहना है कि शी इस बार समिट अटेंड नहीं करेंगे और शेड्यूलिंग इश्यूज को कारण बनाया जा रहा है। दोस्तों, प्रीमियर ली चियांग जाने वाले हैं और वही ब्रिक्स समिट में चाइना की प्रतिनिधित्व करेंगे। ये वही है जो G20 समिट जब भारत में हुआ था, जब शी जिनपिंग नहीं आए थे, तब भी यही ली चियांग आए थे। और आपको मालूम है G20 समिट जब भारत में हुआ था तो उसमें चाइना कहीं दिख ही नहीं रहा था, कहीं ना कहीं साइड लाइन था। तो क्या इस बार का ब्रिक्स समिट भी वैसा ही होगा? वैसे दोस्तों, इस बार जो ब्रिक्स समिट है ये बड़ा खास है क्योंकि अगर आप देखें तो इसमें जो बहुत सारे मेंबर्स आने वाले हैं और जिस प्रकार से आप ब्रिक्स मेंबर्स देखें जो एक्सपैंड हो गया है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका के सिवा इसमें इजिप्ट, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, यूएई भी अब यहाँ आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आप अगर देखें तो ये ब्रिक्स समिट दुनिया को बताया जा रहा है कि देखिए ग्लोबल साउथ जिसकी बात भारत हमेशा करता है और चाइना भी करता है, वो राइज कर रहा है। और ब्रिक्स समिट का इस बार का थीम भी वही रहने वाला है, कैसे ग्लोबल साउथ को आगे बढ़ाना है। अब दोस्तों यहाँ पे सवाल उठता है आखिरकार शी जिनपिंग को क्या हो गया अचानक से, क्यों वो अटेंड नहीं कर रहे इस समिट को? दोस्तों, यहाँ पे साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का कहना है कि देखिए जो लूला डी सिल्वा ने भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी को जो इन्विटेशन भेजा है स्टेट डिनर के लिए, उससे बीजिंग का डिसीजन इन्फ्लुएंस्ड हो सकता है। ब्राजील ने पीएम मोदी को इनवाइट किया, स्टेट विजिट भी होगा ब्रिक्स समिट के बाद। पीएम मोदी ब्राजील के साथ बायलैटरली वार्तालाप करेंगे और रिश्तों को और मजबूत करेंगे। ये देख के कहीं ना कहीं जो चाइनीज साइड है वो बड़ा परेशान है कि पूरा का पूरा जो मीडिया की नजर रहेगी वो लूला मोदी मीटिंग पर ही रहेगी और यहाँ पे शी जिनपिंग पे लाइमलाइट नहीं रहेगा। तो जो शब्द का प्रयोग किया जा रहा है वो सपोर्टिंग एक्टर लगेंगे। तो शी जिनपिंग इस बात से नाराज हैं। उनके पिक्चर के हीरो केवल और केवल वही हैं, सपोर्टिंग एक्टर इनको नहीं बनना। अब दोस्तों यहाँ पे ब्राजील बड़ा नाराज है। ब्राजील अगर आप देखें तो लूला जो है ब्राजील के, ये बीजिंग के सहारे ट्रंप से लड़ाई कर बैठे हैं और यूएस के साथ ट्रेड नहीं करना तो बोला कोई बात नहीं, हम चाइना को सामान बेचेंगे। रॉ मटेरियल्स बेसिकली ब्राजील के पास है
और काम चाइना को देंगे। अब यहाँ पे यदि इस प्रकार से शी जिनपिंग ने हाथ छोड़ दिया तो कैसे ब्राजील का की जो लड़ाई है ट्रंप से वो कैसे आगे बढ़ेगी। दोस्तों यहाँ पे चाइना ने जो ऑफिशियल रीजन दिया है वो कुछ इस प्रकार है कि देखिए शी जिनपिंग ऑलरेडी ब्राजीलियन प्रेसिडेंट से 2 बार मिल चुके हैं। एक साल में G20 समिट में भी मिले थे जब वो ब्राजीलिया गए थे। इसके सिवा मई में भी चाइना में एक चाइना सीलैक फोरम हुआ था, उसमें भी अगर आप देखें जो बीजिंग में ही हुआ था उसमें लूला आए भी थे, तब भी शी जिनपिंग मिले थे। तो अब ये कारण नहीं है अब दोबारा क्यों मिले, इसके बाद ऑलरेडी इतनी बार तो मुलाकात हो रही है। लेकिन दोस्तों ये ब्रिक्स समिट है, ये केवल चाइना और ब्राजील मीटिंग तो है नहीं। ब्रिक्स समिट अपने आप में दुनिया को एक मैसेजिंग दी जाती है जो कि आज तक चाइना ने इसी प्लेटफॉर्म से दिया है, तो वो अच्छे से जानते हैं। तो दोस्तों इस वजह से ब्राजील बड़ा नाराज है। लूला का जो उनके यहाँ से आवाज आ रही है वो ये कह रहे हैं कि देखिए लूला बीजिंग गए थे मई महीने में और ये जेस्चर ऑफ गुडविल था। ये इसी भरोसे गए थे कि देखिए चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग रेसिप्रोकेट करेंगे, वो भी ब्रिक्स समिट में वापस आएंगे, और वो नहीं आ रहे। कहीं ना कहीं ये जो जेस्चर ऑफ गुडविल था उसको रिस्पेक्ट नहीं किया जा रहा। लूला के जो स्पेशल एडवाइजर हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के सेल्सो एमोरिम, उन्होंने कहा कि देखिए ब्रिक्स समिट विदाउट चाइना बहुत हल्का हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप कृपया करके आए, चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को आना चाहिए। दोस्तों यहां पे उन्होंने कहा कि देखिए चाइना का जो प्रेजेंस है वो वर्ल्ड स्टेज में बहुत बड़ा है, ये बहुत जरूरी है, जो इंटरनेशनल रूल्स को तोड़ा जा रहा है उसके खिलाफ हम मिलकर आवाज उठाएं। जिस प्रकार से यूएस ने पेरिस एग्रीमेंट, WHO से वो बाहर निकल गए हैं, तो वो जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर है उसको स्थापित करने के लिए चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को होना चाहिए, लेकिन चाइना का नहीं आना, इस बात से वो नाराज हो रहे हैं। अब दोस्तों यहां पे जरा देखते हैं ब्रिक्स में यूएस की क्या समस्या है, वो क्यों इस पे नजर गड़ा के बैठा है। दोस्तों आपको याद होगा यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लुडनिक, शायद ट्रंप के जैसे ही वो भी थोड़े सिर फिरे हैं, कुछ कुछ बोलते रहते हैं। इन्होंने कह दिया था कि जो इंडिया का पार्टिसिपेशन है ब्रिक्स ग्रुप में वो ऑलरेडी काफी ज्यादा वॉशिंगटन में इसको लेकर नाराजगी होती है, तो कहीं ना कहीं नाराजगी ऑलरेडी है, ब्रिक्स को लेकर उनकी नजर है। इस बार दोस्तों जो ब्रिक्स है ये ब्रिक्स 11 है और इसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका के सिवा सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, इंडोनेशिया, ये सब आने वाले हैं। और ये दोस्तों दुनिया की आधी पॉपुलेशन से अधिक है और साथ ही साथ ग्लोबल जीडीपी का 39% है। दोस्तों G7 को देख लीजिए, वो केवल 30% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी है, तो G7 से बड़ा ग्रुपिंग है ये केवल 11 देशों का। और उसमें भी अगर आप देखें तो कुछ देश तो बड़े छोटे छोटे हैं, अधिकतम अगर आप टॉप 7 कंट्रीज देख लें तो वो G7 को राइवल कर रहे हैं। तो इसके साथ दोस्तों कहीं ना कहीं वेस्ट की नजर बनी हुई है। वॉशिंगटन बेस्ड थिंक टैंक्स कह रहे हैं ये मीटिंग ब्रिक्स मीटिंग नहीं है, ये रियो रीसेट है, उनका ये टर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि ये आने वाले समय में वेस्टर्न इकोनॉमीज के लिए चैलेंज क्रिएट करेंगे। ये काउंटर पार्ट है वेस्टर्न लेड वर्ल्ड ऑर्डर, बेसिकली यूएस हेजेमनी की यहां बात हो रही है। दोस्तों ऑलरेडी आपको याद है किस प्रकार से पुतिन ने चिढ़ाया था ये ब्रिक्स सो कॉल्ड करेंसी नोट दिखा के, हालांकि अनऑफिशियल नोट था, ऐसे ही दिखाया गया था, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। दोस्तों तो ब्रिक्स में जो डिस्कशन होगा कि कैसे ऑल्टरनेट करेंसी या नेशनल करेंसीज का इस्तेमाल करें ट्रेड के लिए, जैसे ऑलरेडी अगर आप देखें तो एक ब्रिक्स करेंसी की बात होती है, देखिए उसको तो फिलहाल सबने हटा के साइड रख दिया है, लेकिन नेशनल करेंसीज में ट्रेड तो बड़ा नॉर्मल है। जैसे भारत और रशिया के बीच में रूपी रूबल ट्रेड होता है, वैसे ही इंडिया यूएई के बीच में अपनी नेशनल करेंसीज में ट्रेड होता है कुछ हिस्से में। तो ये जो नेशनल करेंसीज में ट्रेड है इसको लेकर भी यूएस से रिएक्शंस आ सकते हैं यदि इसको हमने और आगे बढ़ाया। दोस्तों यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलरेडी वार्निंग भी दी है, चेतावनी दी है कि यदि डी डॉलराइजेशन प्लान्स होते हैं ब्रिक्स के द्वारा तो ये सही नहीं होगा। अब दोस्तों यहाँ पे यदि नेशनल करेंसीज का भी यूज हो रहा है, यानी वो ट्रेड जो भारत और यूएई के बीच में हो रहा था, पहले डॉलर में पेमेंट की जाती थी, अब यदि नेशनल करेंसीज में की जा रही है तो कहीं ना कहीं डॉलर का रोल कम हो रहा है, तो इससे भी कहीं ना कहीं ट्रंप बड़े नाराज होने वाले हैं। तो नजर तो बनी रहेगी। और ये जो देश है 39% ऑफ जीडीपी रैपिडली राइजिंग, यदि ये डॉलर को शन करने लगे, और आपने देखा ही है ट्रंप की आज के टाइम में जो स्टार्टिंग में वो गरज रहे थे तो थोड़ा डर भी लग रहा था करेंगे तो करेंगे क्या, लेकिन अब तो समझ आ रहा है ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। तो अगर उस तरफ बात बढ़ी तो जो वेस्टर्न थिंक टैंक्स हैं उनके लिए काफी तकलीफ बढ़ने वाली है। इन शॉर्ट ये जो लूला डिसिल्वा यहाँ पे समिट करने वाले हैं इस पर दुनिया की नजर होने वाली है। क्या एक रीसेट होगा, देखिए तो आने वाला अब समय बताएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा आप लोगों को याद देना चाहूंगा केवल 19,999 रुपए में आपके लिए हम सब्सक्रिप्शन लाए, लेकिन ये जो ऑफर है दोस्तों ये कल खत्म हो जाएगा, तो मेक श्योर आप इसका फायदा उठाएं। यूज द कोड KC10 जिस कीमत पे कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग, सब कुछ आपको मिल रहा है। लेकिन दोस्तों ये ऑफर खत्म होने वाला है। आप देख सकते हैं इस अफोर्डेबल प्राइस पे आपके लिए हम कितने सारे बैचेस लाए। आप किसी में भी एनरोल कर सकते हैं, बाइलिंगुअल में पढ़े, हिंदी में पढ़े, इंग्लिश में पढ़े, आपकी मर्जी है, जितनी बार पढ़े
प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी दे, मेंस टेस्ट सीरीज भी दे, सब कुछ 19,999 रुपए में। ये तब है जब आप कोड KC10 यूज कर रहे हैं। पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा, जल्दी से जाएं, जाके जुड़े, इसका फायदा आप अवश्य उठाएं। इसके सिवा आपके लिए आप देख सकते हैं कॉम्बो फीचर्स भी हम लाए हैं, जिसमें कंप्लीट GS, कंप्लीट ऑप्शनल भी आपको मिल रहा है, और ये बड़े ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा है, 27,999। अगर आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन चाहते हैं, हैंड होल्डिंग चाहते हैं, तो ये भी बड़े अफोर्डेबल प्राइस में आपके लिए उपलब्ध है। इसके सिवा दोस्तों आपके लिए रैंकर से हम क्लासेस लाए हैं। जो टॉप रैंकर्स हैं, उनकी जो स्पेशल कहीं ना कहीं एबिलिटीज थी, जिसके द्वारा उन्होंने ये टॉप रैंक हासिल किया, उसको हमने कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करके आपके लिए कुछ उस प्रकार के कोर्सेज बनाए। कैसे आंसर राइटिंग करें, कैसे टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करें, PSIR ऑप्शनल है तो उसकी क्या स्ट्रेटेजी उनकी थी, सोशियोलॉजी की क्या थी, GS पेपर 1, GS पेपर 2, ऐसे एथिक्स, सब कुछ यहां पर कवर्ड है। आप निश्चिंत होकर जुड़े, पिन कमेंट में आपको इसका भी लिंक मिल रहा है, जल्दी से जाएं, जाके एनरोल करें।